वेद क्या गुणगान करते हैं? बोले वेद गुणगान करते हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहता है कि भगवान के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड लटक रहे हैं। मां कौशल्या प्रणाम करते हुए कहती है, प्रभु वेद जब इस प्रकार से कहते हैं कि एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड झूल रहे हैं, किस प्रकार? जैसे बेर के पेड़ पर एक एक टहनी में हजारों बेर लटके रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के एक एक रोम में छोटे छोटे ब्रह्मांड लटके हैं। और वह प्रभु जिसके रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड, वह प्रभु मेरे गर्भ में आकर के 1 वर्ष तक कैसे रह गया? महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राम जी 1 साल तक मां के गर्भ में रहे। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, खीर खिलाया गया और उसी समय यही विधि गर्भ सहित सब नारियां गर्भवती हुई। और ठीक अगले साल चैत्र नवमी में भगवान का प्राकट्य हुआ, ठीक 1 साल के बाद। तो वैसे प्रभु जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे हो, वेद कहता है। और वेद सनातन का सबसे प्रमाणित सदग्रंथ है। हम उसी ग्रंथ को मानते हैं जिनकी मान्यता वेद सम्मत हो। हम उसी संत को मानते हैं जिनका आचरण वेद संगत हो। हम उसी उपदेश को सुनना पसंद करते हैं जो वेद संगत हो। वेद विरुद्ध बातें न तो सनातन में कोई सुनता है, न उसका आचरण करने वाले का मान देता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्रुति और संत दोनों जिनकी महिमा गाते हैं, वेद कहता है अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वैसे मेरे गर्भ में मम ऊर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। यह मति अब स्थिर नहीं रह जाएगी ये घटना सुन करके। अरे 3.5 हाथ के शरीर में कोई ये कह दे कि 10 क्विंटल का सामान आपने कैसे रख लिया, तो ये तो भैया अचरज की बात है। परंतु अगर विधि मालूम हो जाए और कृपा हो जाए तो फिर 3.5 हाथ का आदमी 30 क्विंटल वाले हाथी को भी काबू में कर लेता है। अर्थ क्या है? बोले उसकी विधि मालूम हो गई, या फिर हाथी चाह रहा है हम इसके साथ रहे, नहीं तो हाथी पागल हो जाए तो फिर गांव का गांव समाप्त हो जाएगा। अर्थ क्या है? बोले प्रभु आपने चाहा। अब विशाल कौन कहलाता है? श्रेष्ठ कौन है? जो सहज मिल जाए उसे श्रेष्ठ कहते हैं। और मैं ठीक है माता, मैं करोड़ों ब्रह्मांड का स्वामी हूं, पर जब मैं चाह दूं कि मैं बेटा बनूं तो मैं 1 हाथ का बालक हो जाता हूं। मैया बोली तो बेटा इस स्वरूप को त्याग करो, क्योंकि आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो। तजहु तात यह रूपा। तो माता फिर मैं कैसा बनूं? बोले कीजय शिशु लीला, छोटे बच्चे की तरह लीला करो। उससे क्या होगा माता जी? बोले अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। छोटे बच्चे के साथ रहने का सुख जो है उसके सिवा दुनिया में उसके उपमा में कोई दूसरा सुख नहीं है। वह अनुपम है। कैसे बनूं? बोले छोटे बालक बन जाओ और बालक बन के रोवो। भगवान ने कहा दुनिया रोती है तो मैं आता हूं, हम मैं रोऊंगा तो? बोले आप रोगे तो दुनिया हंसेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता जो राजा दशरथ हैं उनको रोते रोते 60,000 वर्ष हो गए कि बेटा नहीं है। और आज जैसे ही आपका रोना सुनेंगे तो पिता के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी कि मुझे बेटा प्राप्त हो गया।